मैंने इंस्टीट्यूट के लास्ट के 5 साल के पेपर एनालाइज किए और अब जब रिसेंटली मई 25 में मैंने ये चीज नोटिस करी तो यार ये शॉकिंग थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मई 25 के एग्जाम्स दिए उनके रिजल्ट्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होगा इंस्टीट्यूट के इस मूव के कारण। और अगर आप सितंबर के एग्जाम्स देने वाले हो या फिर आप आगे 2026 में एग्जाम्स लिखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे इंस्टीट्यूट के साइलेंट मूव्स के बारे में बताने वाला हूं शायद जिसको आप इग्नोर कर रहे होंगे। बहुत इंटेलिजेंटली इंस्टीट्यूट ने अभी ये गेम प्लान रेडी कर लिया है कि यार आपको कैसे सही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है तुम्हारा अभी जो टाइम स्पैन है, जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है। अभी तक सोच लिया होगा अरे यार कोई काम की वीडियो नहीं है, चलो छोड़ते हैं। लेकिन जो बच्चा सच में सीरियस है सितंबर एग्जाम्स देने को, वो इस वीडियो को पूरा अच्छे से एट द एंड तक देखेगा। मैं आपको बता दूं बेटा, इंस्टीट्यूट अब हल्के फलके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना बंद कर चुकी है। जो इंटेलिजेंट है, जो अब उनकी शर्तों को मान रहा है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। तो वीडियो को लाइक टारगेट रखेंगे 300 लाइक्स का। होप आप मुझे अचीव करवा देंगे और एक एक पॉइंट को आप सोचेंगे और उसको दिमाग से खेलेंगे। सबसे पहला इंस्टीट्यूट का मूव। पहले क्या होता था, एमसीक्यू पेपर जो होता था इंस्टीट्यूट आपको घर ले जाने के लिए नहीं देती थी, बट अभी रिसेंटली पिछले 1-2 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट ने बोला ले जाओ एमसीक्यू का पेपर। इंस्टीट्यूट को पता है कि बच्चे को अगर एमसीक्यू का पेपर दे दिया तो वो घर जाके बस एक ही काम करने वाला है, चेक करेगा, क्रॉस चेक करेगा। सारे यूट्यूब पर जब टीचर्स एग्जाम खत्म होने के बाद बताएंगे कि देखो आपको इतने मार्क्स आने वाले हैं, इस एमसीक्यू का ये वाला आंसर है, तो बच्चा हमेशा उसको चेक करेगा। और जब वो बच्चा उसको चेक करेगा और अगर वो फेल होने वाला होगा, उसके कम नंबर आने वाले होंगे, तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो अगले पेपर की कम तैयारी करने लगेगा। और इंस्टीट्यूट यही आपसे करवाना चाहती है। अगर आप कमजोर दिल के खिलाड़ी हो, अगर आप अपने इमोशन को काबू नहीं रख पाते हो, अगर आप ये सोचते हो कि यार इस वाला पेपर जो चले गया उसी को एनालाइज करता हूं, इंस्टीट्यूट के पहले अपना रिजल्ट निकाल देता हूं, तो भैया इंस्टीट्यूट आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाना चाहती। 1.5 डेज में जो बच्चा पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाए, कॉन्फिडेंस से पढ़कर जाए और ये ना सोचे कि मेरा पुराना पेपर कैसा गया है, उसको एनालिसिस करने का ना सोचे, यूट्यूब पर वीडियोस देखने का ना सोचे, इनफैक्ट ये सोचे कि मेरा अगला पेपर कैसे जाएगा, अगले पेपर की मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा, इंस्टीट्यूट आपसे ये करवाना चाहती है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, साइलेंटली आपको एमसीक्यू का पेपर दे दिया कि जाओ इसको चेक करो, अगर आप में दम होगा तो आप वो इग्नोर करके उसको डस्टबिन में फेंक कर अगले पेपर की तैयारी करोगे। अगर आपने ये गलती करी होगी तो आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट अपना कर दिया होगा। ये पहली इंस्टीट्यूट की वार्निंग है, तू समझा? अगर तूने ये गलती करी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता, हाँ सर इसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सेकेंड वार्निंग, सिलेक्टिव स्टडी इज इक्वल्स टू सुसाइड नोट। बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोच रहे थे इस बार, अरे फाउंडेशन में ना लॉ का पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है, लॉ का पेपर पता नहीं कहीं से आ जाता है, लॉ में तो लिखते ही नहीं बनती है, लॉ में तो 40 नंबर तक नहीं आते हैं। इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है लॉ का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट दे देते हैं। खेला कहां खेला, मैथ्स के पेपर के साथ, और वहीं आपका एग्रीगेट बिगड़ गया। इंस्टीट्यूट से आप ये सोचते हो कि यार मैं एक काम करता हूं, अकाउंट्स में 60 नंबर ले आऊंगा, लॉ में 40 नंबर ले आऊंगा, मैथ्स में 50-40 नंबर ले आऊंगा, इकोनॉमिक्स में भी 50-55 नंबर ले आऊंगा। आप हमेशा ये सोच कर जाते हो। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला ठीक है लॉ का पेपर इजी देते हैं, मैथ्स का पेपर इनको डिफिकल्ट दे देते हैं। सीए इंटर लेवल पर भी इंस्टीट्यूट ने यही गेम खेला। बच्चा सोचता था कि यार ऑडिट टफ आएगा, बच्चा सोचता था लॉ टफ आएगा, टैक्सेशन टफ आएगा। इंस्टीट्यूट ने सबसे आखिरी पेपर एफएमएसएम में वॉट लगा दी। सीए फाइनल लेवल पर भी इस बार ऑडिट का पेपर बहुत टफ आया था, बहुत लेंदी पेपर था। तो जो आप सोच के जाते हो इंस्टीट्यूट अब वो नहीं करता। इंस्टीट्यूट समझ गया कि आप पैटर्न कॉपी करने की कोशिश करते हो कि यार यही पैटर्न रहता है इंस्टीट्यूट का, और वही पैटर्न अब इंस्टीट्यूट बदलने लगा है। यह है इंस्टीट्यूट की सेकेंड बड़ी वार्निंग। थर्ड, इंस्टीट्यूट का अगर आप चेकिंग पैटर्न देखोगे ना तो पिछले 1-2 साल से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले आसानी से 3-4 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाता था, बट आपने खुद ने ये एनालाइज किया होगा कि यार मुझे किसी सब्जेक्ट में आराम से 50 नंबर आ रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने मुझे 45 मार्क्स ही दिए। किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुन रखा है कि भैया मेरे को तो 60 आने ही आने थे, लेकिन मेरे को तो इंस्टीट्यूट ने 50 ही दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इंस्टीट्यूट अब समझ गई है कि अगर पेपर का आंसर बच्चे ने अच्छे से नहीं लिखा, जो लॉ की वर्डिंग्स है, जो ऑडिट की टर्मिनोलॉजीज है, जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करती है आपसे एज अ प्रोफेशनल पर्सन, अगर आपने वो पेपर में नहीं उतारे तो इंस्टीट्यूट आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। इसीलिए हम कोशिश भी करते हैं हमारी बैच में 1-to-1 मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज बैच में, यार बच्चा अगर आंसर लिख रहा है तो इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स को मीट करे। वो केवल ऐसे हवा में रट के नहीं जा रहा है, वो बीकॉम वाले आंसर लिख के नहीं जा रहा है। बिकॉज यार बच्चा पता पढ़ता बहुत है यार, रिविजन वीडियोस कितनी सारी तुम लोग देखने लगते हो, हर जगह से कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करते हो, लेकिन
लिखते वक्त तुम्हारे हाथ चलते ही नहीं है। इंस्टीट्यूट के एग्जाम में तुम बस भूल जाते हो, अरे यार वर्ड क्या था, सेक्शन नंबर क्या था, और वो तभी होगा जब तुम अच्छे से बैठकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अभी भी टाइम है बेटा, सितंबर के लिए न्यू बैच लॉन्च हो चुकी है। बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए हम स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं सितंबर के एग्जाम्स लिखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, सारी डिटेल्स पढ़ लेना। बहुत सारी चीजें आपको ऑफर होती है उसमें, 100% रिफंड पॉलिसी है, इतने सारे क्वेश्चन बैंक्स आपको हम देते हैं, चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज, फुल सिलेबस टेस्ट, वीकली डेली बेसिस पर हम आपसे लाइव मिलते हैं, और ये सब कुछ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर। तो एक बार जरूर उसको चेकआउट करना, बिकॉज मैं चाहता हूं इस बार तू बस शॉर्टकट से नहीं, अपनी मेहनत से एग्जाम में फोड़ कर आए। ICAI फोर्थ बिगेस्ट साइलेंट वार्निंग। अगर आप देखोगे ना, पुराने जो पासिंग परसेंटेज रहते थे, जो रिजल्ट परसेंटेज रहते थे, वो थोड़े से ज्यादा रहते थे, चाहे वो फाउंडेशन का हो, इंटर का हो, फाइनल का हो। जनरली फाउंडेशन में 25%, 29% तक भी मैंने पासिंग परसेंटेज देखा है। 2023 की बातें बता रहा हूं, 2023 की। 2024 में पासिंग परसेंटेज 19%, 14% तक चले गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट बैरियर लगा रही है कि यार अगर कोई बच्चा ऐसा सोच के आ रहा है कि मैं तो आसानी से सीए बन जाऊंगा, फाउंडेशन में आ जाऊंगा, इंटर भी बस टपकते टपकते सीए फाइनल में पहुंच जाऊंगा, तो इंस्टीट्यूट बोलती है यार माफ कर भाई, प्लीज मत आ, आर्टिकलशिप में बहुत टाइम लग जाएगा, तू अपना जवानी बर्बाद कर लेगा, तू और कुछ कर ले लाइफ में। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आप अटेम्प्ट की कीमत समझते हो, आप समझते हो कि मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तभी आप इस कोर्स में आइए। इंस्टीट्यूट समझ रही है कि यार अगर हमने इनको साल में 3 बार एग्जाम देने को बोला है, तो वही बच्चा सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा जो सच में सीरियस है। पासिंग परसेंटेज कम कर दिया, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे दी, बिकॉज वो चाहती है जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन सही चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। फिफ्थ एंड वन ऑफ द वेरी बिग साइलेंट वार्निंग, आपने महसूस किया होगा जब आपने रिसेंटली पेपर दिया, तो जो एमसीक्यू का लेवल था इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा अबव कर दिया है। पहले ना बहुत सिंपल इजी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से उठकर एमसीक्यू आ जाते थे, लेकिन अब बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़कर आपको बहुत डिफिकल्टी से ABCD का चुनाव करना पड़ता है। पहले तो जय माता दी करके आंसर आ जाता था, लेकिन अब तुक्का नहीं चलता। ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप, बहुत मुश्किल से अपने को वो 1 नंबर 2 नंबर इंस्टीट्यूट से लेना पड़ता है। मैथ्स में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया, इनफैक्ट सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट्स में हो गया, वो जो 30 नंबर है इजी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप भी समझिए कि अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं तो डीप पढ़ूं, चीजों को समझूं, मैं लाइंस के अंदर जाऊं, वो पेज ढूंढूं, और इंस्टीट्यूट जो चाहती है मुझसे एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना मुझे, मैं उस पर खड़ा उतरूं। ये साइलेंट वार्निंग्स हैं, लेकिन अब मैंने इनको साइलेंट नहीं रखा है, आप तक मैंने पहुंचा दिया है। मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप जाके लिखें, हाँ सर हम आपकी बात मानेंगे, भैया आपने ये बताकर हमको अच्छा किया और हम इसको फॉलो करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ये बातें फिजूल है। और एक ही बात कहूंगा बेटा, मेहनत करनी है, शिद्दत से लगे रहना है, और हम आपके साथ हैं। अभी भी टाइम है बेटा, 1-to-1 मेंटरशिप टेस्ट सीरीज बैचेस में सीट्स अभी कुछ बची है, आप जाके इस नंबर पर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फटाफट जाके चेकआउट कर लेना। बाकी तेरा भाई ऐसे ही वीडियो बनाता रहेगा, तू मुझे बता तुझे और कौन से टॉपिक पर वीडियो की नीड है। बाकी जा, पढ़, लिख और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन।